भुना हुआ मक्का। एक बार किसी किसान की पत्नी को उसकी माँ ने बाल्टी भर भुना हुआ मक्का भेजा। उसने कुछ अपने पति को दे दिया। किसान को मक्का बहुत अच्छा लगा। देखो, उसने अपनी पत्नी से कहा, बाकी मक्का संभाल कर रखना, हम उसे खेत में बो देंगे तो अच्छी फसल होगी। किसान ने खेत में हल चलाया और भुना हुआ मक्का बो दिया। उसे आशा थी कि अब खूब अच्छी फसल होगी। वो कई दिनों तक मक्का उगने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन खेत में एक पौधा भी न उगा। उसे बड़ी निराशा हुई। उसकी मूर्खता पर पड़ोसी हंसते हंसते दोहरे हो गए। देहाती की गाय। एक गांव वाले के पास एक गाय थी। वो प्रतिदिन 5 किलो दूध देती थी। देहाती दूध बेचकर उस पैसे से मजे से रहता था। गांव के पास ही कहीं विवाह हो रहा था। लोग उस देहाती के पास ये पता लगाने आए कि वो विवाह के समय उन्हें कितना दूध दे सकेगा। आपको कितना दूध चाहिए? मैं आपको उतना ही दे दूंगा, देहाती बोला। क्या तुम 50 किलो दूध दे सकते हो? उन लोगों ने पूछा। हाँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो ठीक है, हम तुम पर भरोसा करें ना। आपको दूध कब चाहिए? दूध हमें 15 दिन बाद चाहिए। दूध आपको तैयार रखा मिलेगा, किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा, देहाती बोला। उस दिन से देहाती ने गाय को खूब खिलाना पिलाना आरंभ कर दिया और दूध दोहना भी बंद कर दिया। वो गाय के पेट में ही 50 किलो दूध इकट्ठा करना चाहता था। निश्चित दिन पर जब वे लोग दूध लेने आए तो वो गाय दोहने बैठा, लेकिन उसे दूध की एक बूंद भी न मिली। जिन लोगों ने उसकी मूर्खता की बात सुनी वे अपनी हंसी न रोक सके। मूर्ख पुजारी बच्चे एक मंदिर के सरोवर में नहा रहे थे। वे पानी में खेलते हुए खूब शोर मचा रहे थे। पुजारी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वो बच्चों पर चिल्लाने लगा और उन्हें सरोवर से बाहर भगा दिया। मंदिर का मालिक पुजारी की इस हरकत से बड़ा परेशान हुआ और उसने पुजारी को निकाल दिया। पुजारी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। वो बदला लेना चाहता था। अपना सामान बांधने के बाद पुजारी ने एक बड़ी सी मशाल बनाई। फिर वह रात की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात के समय वो वहां से चला। रास्ते में उसने मशाल जला ली। तालाब के एक कोने में उसने जलती मशाल रख दी और सिर पर पैर रखकर भाग गया। कुछ वर्ष बीत गए। पुजारी सन्यासी के वेश में उसी गांव में आया। उस मंदिर के एक सेवक से मिला। उसने उससे पूछा, वो पुराना पुजारी कहाँ है? कुछ साल हुए उसे यहाँ से निकाल दिया गया था, नौकर बोला। क्या उसने मंदिर के सरोवर को आग लगाकर नष्ट नहीं कर दिया था? पानी के भरे तालाब को आग लगाकर? सेवक ने हंसते हुए कहा। दिल्ला खजूर का पेड़। गांव में खजूर के पेड़ों का एक बगीचा था। एक दिन खजूर का एक पेड़ गिर पड़ा। कुछ गांव वालों ने खजूरें एकत्र कर ली। अच्छी तरह से बांधकर उन्होंने उस पैकेट को राजा के पास उपहार के तौर पर भेज दिया। राजा को खजूरें पसंद आईं। उसने गांव वालों को धन्यवाद कहला भेजा। राजा के धन्यवाद से उत्साहित होकर गांव वाले राजा को और खजूरें भेजना चाहते थे, लेकिन ये कैसे संभव हो? वे इस बारे में बहुत सोचते रहे। इन पेड़ों को गिराकर ही खजूरें भेज सकते थे। बस उन्होंने पेड़ काट डाले। खजूरें इकट्ठी करने के बाद उन्होंने खजूर के पेड़ों को फिर खड़ा करना चाहा। आसपास के लोग उनकी मूर्खता देखकर खूब हंसे। ससुराल। एक युवक अपने विवाह के पश्चात पहली बार ससुराल गया। उसे बहुत भूख लगी थी। एक कमरे में घुसने पर वहां एक बड़े बर्तन में कच्चे चावल पड़े देखे। उसने मुट्ठी भर चावल उठाकर मुंह में डाल लिए। उसी समय उसकी सासू वहां आ गई। युवक को बड़ी लज्जा आई। अब न तो वो चावल निगल सकता था और न ही उन्हें थूक सकता था। मुंह में चावल भरे होने के कारण वो बोल भी नहीं पा रहा था। सासू माँ ने उसके फूले गाल देखकर परेशान हो अपने पति को बुलाया। अपने दामाद की यह दशा देखकर उसने तुरंत वैद्य को बुला भेजा। वैद्य को संदेह हुआ कि कोई भीतरी गांठ है। उसने युवक का सिर पकड़कर उसका मुंह जबरदस्ती खोला तो चावल के दाने बाहर आ गए। आसपास खड़े लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ऐसे पहने गहने। एक नवविवाहित युवक ने अपने घर के पास गड्ढा खोदा। उसे गड्ढे में से कुछ आभूषण मिले। उन्हें पाकर वह बहुत खुश हुआ और सारे गहने अपनी युवा पत्नी को दे दिए। उन दोनों में से किसी ने भी इससे पहले इतने सुंदर गहने नहीं देखे थे। वे ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे पहना जाता है। गांव में मेला लगा था। दोनों ने वहां जाने का निश्चय किया। पत्नी ने पति की सहायता से सारे गहने पहन लिए। हाथ के कंगनों को उसने कानों में पहना। गलहार को कमर में करधनी की तरह पहन लिया। करधनी को सिर पर लपेट लिया और पायलों को बाजुओं में। जब वे मेले में पहुंचे तो लोग यह अजीब श्रृंगार देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इस प्रकार की कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।